कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि अब बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। बीजेपी के सबसे बड़े गेम चेंजर और बिहार चुनाव प्रभारी यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंच जाते हैं और वहां पर वो दो बहुत ही खास लोगों से लंबी मुलाकात करते हैं और मुलाकात खत्म होते ही वो रातों रात दिल्ली वापस भी लौट जाते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के घर पहुंचते हैं। नंदकिशोर यादव कौन है वो आपको बता दें। ये पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सबसे कदावर और पुराने नेता हैं। ये सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है और नंदकिशोर जी यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। प्रधान और नंदकिशोर यादव के बीच हुई ये मीटिंग कोई छोटी मोटी चाय पानी वाली नहीं थी। आपको बता दें कि ये बहुत लंबी और गहरी बातचीत थी और खबर यह है कि इस बैठक में आगामी चुनाव की पूरी रणनीति और सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। अब सवाल यह है कि इतनी हाई लेवल मीटिंग और वो भी नंदकिशोर यादव के घर पर, इसके पीछे बड़े राजनीतिक मायने छुपे हैं। वो हम आपको बताते हैं और क्या क्या राजनीतिक मायने छुपे हैं। सबसे पहले, क्या बीजेपी नंदकिशोर यादव को सिर्फ पटना साहिब तक सीमित नहीं रखना चाहती? क्या उन्हें पूरे पटना प्रमंडल या आसपास के क्षेत्रों की बड़ी चुनावी कमान सौंपने वाली है? ये खबर निकल कर आ रही है। वहीं सीट बंटवारे का गणित, यानी पटना साहिब और उनके आसपास के कुछ ऐसे सीटें हैं जहां बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपने दावेदारी पेश करते हैं। प्रधान ने नंदकिशोर यादव से मिलकर शायद इन विवादित सीटों के बंटवारे की रणनीति पर राय ली होगी, क्योंकि नंदकिशोर जी का जमीनी अनुभव बहुत गहरा है। और सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या पटना साहिब की सीट को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि नंदकिशोर यादव एक मजबूत दावेदार है, पर राजनीति में कभी कभी बड़े नेताओं की जगह बदल दी जाती है। क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी भूमिका या राज्यपाल जैसी कोई संवैधानिक पोस्ट देने पर विचार हो रहा है? पटना साहिब में कुछ बड़ा होगा वाली बात इसलिए चर्चा में है। अब देखिए, यहाँ पर नंदकिशोर यादव से मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से भी मुलाकात की और ये भी मुलाकात ये साबित करती है कि प्रधान का एजेंडा सिर्फ बीजेपी के आंतरिक मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार में एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों का तालमेल बिठाना हमेशा एक चुनौती होता है। प्रधान ने संजय झा से मिलकर यही काम किया होगा, गठबंधन को मजबूत करने, सीटों के बंटवारे को फाइनल करने और साझा प्रचार अभियान कैसे चलेगा इस बात पर भी बात की होगी। उनका मुख्य फोकस ये रहा होगा कि गठबंधन के बीच कोई छोटी मोटी दरार ना रहे। अब सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सारी महत्वपूर्ण मुलाकातें खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान तुरंत बिना रुके रातों रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसका मतलब साफ है, पटना में जो भी गंभीर और लंबी चर्चा हुई, जो भी रणनीतियां बनी, उसका फाइनल ड्राफ्ट तो सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिखाना था। जब कोई नेता इतनी तेजी से आता जाता है तो समझ लीजिए कि फैसला बहुत बड़ा और जल्द लेना है। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान की अचानक तेज तर्रार यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये बिहार चुनाव की पूरी बिसात बिछाने की प्रक्रिया थी। अब सबकी नजरें दिल्ली पर है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि नंदकिशोर यादव की भूमिका क्या होगी, पटना साहिब में क्या नया होने वाला है और एनडीए गठबंधन किस दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नंदकिशोर यादव ने इस मुलाकात के फोटोज को अपने एफबी पोस्ट पर शेयर भी किया है और लिखा है कि आज मेरे आवाज पर भारत के माननीय शिक्षा मंत्री एवं बिहार भाजपा के चुनावी प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी जी पधारे हैं। उनके आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत किया तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति पर विस्तृत चर्चा भी हुई। ये भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर चर्चा हुई, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। यहाँ पर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।